हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोलर चालकता। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था और आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको बताएंगे मोलर चालकता क्या होती है। आइए शुरू करने से पहले कुछ इसकी ज़रूरी बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये कि इससे पहले जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ये भी उसी से रिलेटेड है और आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता ये बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि मोलर चालकता क्या होती है। तो मोलर चालकता को डिफाइन करने के लिए हमें किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर लेमडा एम होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए म्यू, यानी यहाँ पर आपका लेमडा एम होगा और यहाँ पर होगा म्यू। तो मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता। चालकता क्या है? चालकता समझने से पहले आपको चालक समझना पड़ेगा। चालक वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें चालक कहा जाता है और वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते उन्हें कुचालक या अचालक कहा जाता है। अब यहाँ पर बात चालकता की आती है, मोलर चालकता। तो यदि 1 मोल विलयन, मोलर का मतलब हो गया कि 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लेमडा एम या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैं 1 मोल NaCl ले लिया। हमने क्या ले लिया? 1 मोल NaCl और इस 1 मोल NaCl से हमें प्राप्त हुआ Na प्लस और Cl माइनस, मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की। अब इन आयनों की जो चालकता होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। इसे दर्शाया जाता है किससे? लेमडा एम या फिर म्यू से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। देखो, मोलर चालकता अभी मैंने आपको बताया कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होगी वो आपकी कहलाएगी मोलर चालकता। मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं। ठीक है, मोलर चालकता। और दूसरी क्या होती है? विशिष्ट चालकता। अब मोलर चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा एम या म्यू से। मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं लेमडा एम या फिर म्यू से। और ये जो लेमडा एम या फिर म्यू होता है ये किसके इक्वल होता है? कापा इंटू बी। अब अगर मैं इस मोलर चालकता को फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाहूं कि इनके बीच क्या रिलेशन है तो कैसे लिख सकता हूं? लेमडा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपान एम। ये आपकी है कैपिटल एम, ये मोलर चालकता है और जो कैपिटल एम मोलरता को प्रदर्शित करता है। मोलरता हमेशा लीटर में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है। ये कापा एक कांस्टेंट है और लेमडा एम क्या है? मोलर चालकता। तो आप देखेंगे कि यही रिलेशन है, इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या है? लेमडा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपान एम। अब एम क्या है? एम क्या है? ग्राम मोल प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम मोल प्रति लीटर में क्या है? सांद्रता। ग्राम मोल प्रति लीटर में इसकी क्या है? सांद्रता। इसका मात्रक क्या होता है?
सीमेंस जो मात्रक है वो होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इनवर्स सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यही रिलेशन है किसके बीच, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता के बीच में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। आइए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तुल्यांकी चालकता। अच्छा, आपको बता दें क्या होती है तुल्यांकी चालकता। किसी विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को, 1 ग्राम होना चाहिए शायद मुझे लगता है, एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं और इसे प्रदर्शित किया जाता है लेमडा EQ से। अब आइए जानते हैं लेमडा EQ बराबर क्या होता है। लेमडा EQ बराबर आपका होता है कापा इंटू 1000 अपॉन N, कापा इंटू 1000 अपॉन N। लेमडा EQ बराबर होता है कापा इंटू 1000 अपॉन N। ये तो हमारा मोलर चालकता को प्रदर्शित कर रहा है और ये कापा एक कांस्टेंट है। यहां पर 1000 और N लिखा हुआ है। N क्या है, N बराबर होता है नॉर्मलता, और नॉर्मलता हो या मोलरता है, तीनों हमेशा लीटर में या फिर ग्राम में ही ली जाती हैं। अगर लीटर में लिया जाएगा तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, और अगर ग्राम में लिया जाएगा तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। जिसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, लेमडा EQ इक्वल टू लिख सकता हूं कापा इंटू BEQ, यानी वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले हैं जिनसे हम तुल्यांकी चालकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। यहां पर BEQ क्या है, एक ग्राम तुल्यांकी विलयन का चालकत्व अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम इसे हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा क्या है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। देखो, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दो अलग अलग चीजें हैं। मोलर चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं लेमडा M या म्यू से, लेमडा M या फिर म्यू से, और जो तुल्यांकी चालकता है उसको प्रदर्शित करते हैं लेमडा EQ से। यानी तुल्यांकी चालकता को प्रदर्शित करते हैं लेमडा EQ से और मोलर चालकता को प्रदर्शित कर सकते हैं लेमडा M या फिर म्यू से। इन दोनों के बीच का रिलेशन काफी क्लोज रिलेशन है। रिलेशन क्या है, हम लिख सकते हैं लेमडा EQ बराबर N इंटू लेमडा M बराबर N इंटू
लेमडा ए क्यू, ये रिलेशन है, किसके बीच का रिलेशन है? आपका ये रिलेशन है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच का। n क्या है? संयोजकता गुणांक, जहां पर n क्या है? संयोजकता गुणांक। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मोलर चालकता है वो तुल्यांकी चालकता और संयोजकता गुणांक का गुणनफल होती है। यानी जो मोलर चालकता है वो तुल्यांकी चालकता और संयोजकता गुणांक का क्या होती है? गुणनफल। नोट कर लीजिए आप इसे। तो अब हम इसे हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। विद्युत अपघट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसकी चालकता को प्रदर्शित करते हैं या प्रभावित करते हैं? यानी वैद्युत अपघट, जिनका विद्युत अपघटन किया जाए उनकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये जानते हैं कि कौन कौन से हैं जो इसकी चालकता को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला है अंतर आयनिक आकर्षण। यदि विलेय के अणुओं के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण अधिक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि इनके अणु अत्यधिक पास पास हैं, इनके अणु अत्यधिक पास पास हैं, यानी उनके बीच लगने वाला जो अंतर आयनिक आकर्षण है वो क्या है? अधिक। और यदि अंतर आयनिक आकर्षण अधिक है, यदि अंतर आयनिक आकर्षण क्या है? अधिक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो उसकी चालकता को प्रभावित करेंगे, वो उसकी चालकता को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। यदि इनके बीच लगने वाला अंतर आयनिक आकर्षण अधिक है तो चालकता का मान क्या होगी? कम। यानी प्रभावित तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ उसकी चालकता के मान को क्या कर देंगे? कम कर देंगे या कम हो जाएगी। दूसरा है विलायक। देखिए यहां पर विलायक नहीं, विलायक होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। विलायक की ध्रुवीयता, विलायक के अधिक ध्रुवीय होने पर आयनन तथा चालकता अधिक होगी। देखो ये भी कहीं ना कहीं, ये जो विलायक की ध्रुवीयता है कहीं ना कहीं ये भी चालकता को प्रभावित कर रही है। यदि विलायक के अधिक ध्रुवीय होने का मतलब क्या हुआ? ध्रुवीय विलायक में H2O आता है। अगर कोई ध्रुवीय विलायक लिया गया तो आयन अधिक होगा, मतलब जो आयनों की मात्रा होगी वो अधिक होगी। अगर हम नमक में कोई भी पदार्थ डाल दें तो उसके आयन अधिक बनेंगे। यदि नमक में हम पानी में हम NaCl डाल दें, यानी नमक डाल दें, तो इसके आयन अधिक मात्रा में बनेंगे, यानी Na+ और Cl-। यदि आयन अधिक मात्रा में बनेंगे तो चालकता प्रभावित होगी और चालकता भी क्या हो जाएगी? अधिक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं माध्यम की श्यानता। माध्यम की श्यानता बढ़ने पर चालकता घटती है। जैसे जैसे श्यानता बढ़ती जाएगी जो चालकता का मान है वो क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं विद्युत अपघट की चालकता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है तापमान। उच्च ताप पर आयनन अधिक होगा। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे जो आयनों के बनने की संख्या है वो बढ़ती जाएगी तथा मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जब आयन बढ़ेंगे तो मुक्त आयन की मात्रा अधिक होगी, और यदि मुक्त आयन की मात्रा अधिक होगी तो उनकी गतिज ऊर्जा और वेग दोनों बढ़ जाएगा। और यदि गतिज ऊर्जा और वेग में परिवर्तन होगा तो जो विलयन की चालकता है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी विलयन की चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर है तापमान का क्या मतलब है कि सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा, सांद्रता को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे जो विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा कि मात्रा व आयनन दोनों का वेग क्या होगा? घट जाएगा, जिसके कारण मुक्त आयनों की संख्या भी क्या होगी? घट जाएगी। और यदि मुक्त आयन घटे तो चालकता भी क्या होगी? घट जाएगी। समझ गए मेरी बात? मजा आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए मजा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।